Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 5 arithmetic progression. अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज सेम. ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सीक्वेंस है नंबर का. सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम नंबर्स को ऑर्डर में जमाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम नंबर्स को जमाते हैं तो सारे जो लगातार नंबर है, एक के बाद एक जो नंबर है, हर एक दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा. तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज एक सीक्वेंस है आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ठीक है, ये आपका सीक्वेंस दे रखा है और असेंडिंग ऑर्डर में जमा रखा है. ठीक है, अब जिससे आपको देख रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो हर एक दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो हम ये आ रहा है 2, इन दोनों के बीच का देख रहे हैं तो भी 2, इन दोनों के बीच का देख रहे हैं तो भी 2, इन दोनों के बीच का देख रहे हैं तो 2. तो लगातार जो टर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक टर्म्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 ही है, मतलब सेम ही है. तो इस सीरीज़ को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ज़रूरी नहीं है 2 हो, कुछ और भी हो सकता है. जैसे कि सपोज हम ये देख लेते हैं, ये वाली सीरीज़ है एंड सो ऑन. तो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 5. इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 5. इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 5. तो ये भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और असेंडिंग ऑर्डर में है और हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 5. ठीक है, तो ये भी हो गई आपकी AP. अब नेगेटिव में देखेंगे तो ये भी एक AP है. 28, 25, 22, 19 एंड सो ऑन. तो ये उल्टी जा रही है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है. पहला 28 है, फिर 3 कम करा तो 25 आ गया, फिर 3 और कम करा तो 22 आ गया, फिर 3 और कम करा तो 19 आ गया. तो एंड सो ऑन चलती जा रही है. तो ये हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सीरीज ऑफ नंबर जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है. तो दैट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक्स रिलेटेड टू AP. अब AP से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं हमें वो देखना है. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक है आपका टर्म. अब AP के अंदर टर्म क्या होते हैं? तो सारे नंबर, जितने भी नंबर दे रखे हैं आपको AP के अंदर, वो सारे ही टर्म कहलाएंगे. ठीक है, तो ईच number of an AP is called as term. ठीक है, सारे जितने भी नंबर्स हैं वो हर एक नंबर को हम एक टर्म कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज आपका जो ये AP हो गई, सपोज 2, 4, 6, 8. ठीक है, ये आपकी AP हो गई. अब इसके अंदर ये जो पहला टर्म है, ठीक है, ये जो पहला नंबर है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दैट इज A1. ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं A1. अब जो जिस पोजीशन पे है वो उसका टर्म हो जाएगा. जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे है तो ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड पोजीशन पे है तो ये थर्ड टर्म हो गया, ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है तो इसको हम बोलेंगे A1, ये सेकंड टर्म है तो इसको हम नाम दे देंगे A2, दिस इज थर्ड टर्म तो दिस इज A3. ठीक है, अब ये जो नीचे इसके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये उसकी टर्म की पोजीशन के हिसाब से लिखे हुए हैं. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 2 है तो इसका A2 आ जाएगा इसका. ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए A1 आया क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट है. ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे इसलिए इसको हम A2 बोलेंगे, ये थर्ड पोजीशन पे इसलिए इसको हम बोलेंगे A3. ठीक है, सीरीज़ के अंदर वो कौन सी पोजीशन पे है इसलिए उसका नाम उसके हिसाब से चलेगा. ठीक है, A1 इज़ फर्स्ट पोजीशन, A2 इज़ सेकंड पोजीशन, A3 इज़ थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये इनकी पोजीशन है और इसकी ये, इसलिए इसको हम टर्म भी कहते हैं. तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू AP, दैट इज कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होगा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, एक AP के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन? द कांस्टेंट डिफरेंस between two consecutive numbers of AP. two consecutive numbers of AP.
ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स AP के उसके बीच में जो भी कांस्टेंट डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि सपोज एक AP लिख लेते हैं हम, एग्जांपल 3, 6, 9, 12, ये AP है, ठीक है, क्योंकि सबके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है इसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3। सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है 3, थर्ड और फोर्थ टर्म के डिफरेंस क्या है बीच का, वो भी आ गया 3, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, तो ये होगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, D से, स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस अगर सपोज आपको निकालना है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सपोज आपको एक AP दे रखी है, एग्जांपल A1, A2, A3, A4, ये आपको AP दे रखी है, ठीक है। अब इसको आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस इसमें, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है, प्रीसीडिंग जो सक्सीडिंग टर्म होता है, ठीक है, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर A3 माइनस A2 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर A4 माइनस A3 करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो बाद वाला टर्म है उसमें से पहले वाला टर्म माइनस करेंगे हम तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेक ऑफ एन AP, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा होगा कि एक सीक्वेंस दे रखी होगी और आपको ये चेक करके बताना है कि वो AP में है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, सपोज 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दे रखी है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टर्म्स लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 इज़ 2, A2 जो हमारा सेकेंड टर्म है वो हो गया आपका 6, A3 इज़ 10, A4 इज़ 14, ठीक है, 4 टर्म ले लिए हमने। अब इसके अंदर हमको चेक करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है आपको ये AP में है या नहीं है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे शुरू के दो टर्म्स का, तो A2 माइनस A1 करेंगे। तो अगर A2 माइनस A1 किया मतलब 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, ठीक है। तो पहले के दो टर्म्स का डिफरेंस हमने निकाला तो उसका क्या आया डिफरेंस 4। अब अगले दो टर्म का निकालते हैं, तो इसका भी D निकालेंगे। सपोज इसका नाम दे देते हैं D1 एंड दिस इज़ D2। तो A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2, अगर A3 माइनस A2 किया मतलब 10 माइनस 6 दैट इज़ 4। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो D3 मान लेते हैं, तो A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 मतलब 14 माइनस 10 दैट इज़ ऑल्सो 4, ठीक है। अब सबका डिफरेंस 4 ही आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 4 आया है, D1 इज़ 4, D2 इज़ 4 एंड D3 इज़ ऑल्सो 4, ठीक है। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि द कॉमन डिफरेंस is always same, therefore it is in AP, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है तो वो AP में है, अगर हमेशा सेम नहीं आता कॉमन डिफरेंस तो वो AP में नहीं होती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको एक दूसरी AP दे रखी है, जैसे कि 13 है, फिर 18 दे रखा है आपको, ठीक है। अब 18 और उसके बाद दे रखा है आपको 24, फिर दे रखा है आपको 31 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको ये दे रखा है, क्या सॉरी आपको सीक्वेंस दे रखी है, उसके अंदर चेक करना है आपको कि ये AP में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A1 आपका दे रखा है 13, A2 इज़ 18, A3 इज़ 24, A4 इज़ 31, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 होगा मतलब 18 माइनस 13, तो दिस इज़ 5, ठीक है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब 24 माइनस 18, तो दिस इज़ 6, ठीक है। अब शुरू के दो में ही समझ में आ गया कि हमारा D1 इज़ 5 एंड D2 इज़ 6, ये दोनों सेम है ही नहीं। आगे अगर सेम भी आते हैं तो पर शुरू के दो सेम नहीं है, तो अगर शुरू के दो सेम नहीं है तो देयरफॉर
इट इज़ नॉट इन AP, ठीक है। अगर सीक्वेंस के अंदर सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे तभी वो AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि द कॉमन डिफरेंस, CD लिख देते हैं हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP, ठीक है। अगर एक बार भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो AP नहीं है, और अगर हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है तभी वो जाके AP बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। आपको AP का जनरल फॉर्म बताना है। तो क्या होता है जनरल फॉर्म AP का? तो सपोज ये है आपका फर्स्ट टर्म, A1 इज फर्स्ट टर्म, A2 आपका सेकेंड टर्म है, पर A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D, और A3 आपका थर्ड टर्म होता है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D। सपोज सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा आपका, A1 प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो A1 के टर्म्स में ही हमने सबको लिख दिया। A1 तो आपका फर्स्ट टर्म होगा, A2 सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को हमने क्या लिखा, A1 में D ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D ही होता है, ठीक है। तो अगर A1 में मैं D ऐड कर रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, मतलब A2 आ गया। अब A2 के अंदर भी D ऐड कर दूंगा मतलब तो A3 आ जाएगा, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं A1 प्लस 2D, ठीक है। सिमिलरली A4 को हम क्या बोलेंगे, A1 प्लस 3D। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हर एक AP को हम सारे टर्म्स को A1 और D के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम दो टाइप्स की AP होती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे जनरल फॉर्म के बेसिस पे हम देख सकते हैं दो टाइप्स की AP होती है। तो दो टाइप्स की AP क्या होगी, टाइप्स ऑफ AP, टाइप्स ऑफ AP। अब टाइप्स ऑफ AP क्या होंगे, सबसे पहली होती है फाइनाइट AP, फाइनाइट AP। अब फाइनाइट AP क्या होगी कि जिसके अंदर लिमिटेड टर्म्स होंगे। हर एक AP के अंदर टर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर जिस AP के अंदर लिमिटेड टर्म्स होंगे, मतलब जिसका nth टर्म पता होगा हमें, जिसका आखिरी टर्म पता होगा, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट AP, ठीक है। मतलब वो AP जो कभी ना कभी जाके ख़त्म हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट AP। जैसे जिसके अंदर डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, the AP which has limited terms, ठीक है। वो AP जिसके अंदर लिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं हम फाइनाइट AP। और तो नेक्स्ट टाइप AP का होता है इनफाइनाइट AP, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट AP, ठीक है। तो पहली AP थी फाइनाइट AP। फाइनाइट AP क्या होती है, जिसके अंदर लिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है। जिसका लास्ट टर्म हमें पता होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट AP। अब जिसके अंदर हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं होगा, मतलब वो चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट AP नाम से ही पता पड़ रहा है, द AP which has अनलिमिटेड टर्म्स, ठीक है। जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उतने टर्म्स हैं, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट AP। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज फाइनाइट AP का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और चलता जाते सपोज 200 पे ये ख़त्म हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो गई फाइनाइट AP। बट अगर इनफाइनाइट AP होगी, इनफाइनाइट AP क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और ये चलता ही जा रहा है, पता नहीं है लास्ट टर्म क्या होगा, कहाँ पर ख़त्म होगी जाके ये, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट AP, ठीक है। इसके अंदर लास्ट टर्म पता था हमें 200 पे जाके ये AP ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये फाइनाइट AP एंड दिस इज इनफाइनाइट AP। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लास्ट टर्म नहीं पता, हमें नहीं पता ये कब जाके ख़त्म होगी, तो देयरफॉर इट इज़ एन इनफाइनाइट AP, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। अब आपको निकालना है nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब, ठीक है। तो जो भी आपको टर्म की वैल्यू पता होगी कि कौन सा वाला टर्म, अगर आपको सपोज आपको एक AP दे रखी है, ठीक है, और AP के अंदर आपको 5 टर्म शुरू के दे रखे हैं, और आपको पूछा है कि 1000 टर्म क्या होगा उस AP का, अगर वैसे ही चलती रहेगी सीक्वेंस, तो उसका 1000 टर्म क्या होगा, या फिर 100 टर्म क्या होगा, या 50 टर्म क्या होगा। तो ऐसे अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अब वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो nth टर्म ऑफ एन AP, तो वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50, 10, 1000 कुछ भी, ठीक है। तो n टर्म कैसे निकालेंगे, तो सपोज देखिए, सपोज ये फर्स्ट टर्म है A1, तो A1 को हम A1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। A2 को हम क्या लिखते हैं, A1 प्लस D, ठीक है। A3 कैसे लिखा जाता है, A1 प्लस 2D। A1 के अंदर 2 बार D ऐड कर देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A4 हमारा क्या लिखा जाता है, A1 प्लस 3D, ठीक है। सिमिलरली A5 इज रिटन एज A1 प्लस 4D, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस बनती जा रही है, एक फॉर्मूला बनता जा रहा है। क्या बन रहा है कि A1 को तो हमने क्या लिखा, A1 प्लस
A1 ही लिखा है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 प्लस 0D, ठीक है, क्योंकि 0D मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, तो A1 को A1 ही लिख दिया, ठीक है। तो A2 को क्या लिखा मैंने, A1 प्लस D, A1D मतलब 1D बोल सकता हूँ मैं इसको, A1 प्लस 1D। A3 को क्या लिखा है मैंने, A1 प्लस 2D, ठीक है। A4 को क्या लिखा है, A1 प्लस 3D। तो एक सीक्वेंस, एक फॉर्मूला क्या बनता जा रहा है कि जो भी टर्म आपसे पूछा है उसके अंदर क्या करा हमने, A1 के अंदर उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई करा हमने D से और ऐड कर दिया, ठीक है, उससे एक कम। जैसे 3 था तो इधर 2D करा है हमने, इधर 4 था तो इधर हमने 3D करा है, एक कम है, ठीक है। 5 था तो इधर हमने क्या करा है 4D, ठीक है। 2 था तो हमने क्या करा है 1D, ठीक है, एक कम D से मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर रहे हैं उसमें। तो सिमिलरली अगर मुझे AN चाहिए, ठीक है, AN चाहिए तो क्या करेंगे हम, A1 प्लस एक कम होना चाहिए D, तो N माइनस 1D, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ANth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हमको AN चाहिए, ANth टर्म चाहिए, AN टर्म की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगी वो, A1 प्लस जो भी N की वैल्यू होगी वो डाल देंगे N माइनस 1 इंटू D। सपोज़ अगर जैसे कि सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे A7 चाहिए, तो A7 कैसे निकलेगा, A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A1 प्लस 6D, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई सी भी N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जैसे सपोज़ मेरे पास कोई AP दे रखी है, शुरू के 5 टर्म दे रखे हैं और मुझे पूछा है कि 500वां टर्म क्या होगा, 500th टर्म, ठीक है। तो 500 टर्म कैसे निकलेगा कि अगर तो A500 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 500 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A1 प्लस ये क्या हो जाएगा 499D, ठीक है। तो ऐसे में ईजिली 500 टर्म निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका एक एग्जांपल बेस्ड ऑन द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा nth टर्म ऑफ एन एपी, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है कि 1, 1.5, 2, 2.5, ये आपको एक एपी दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, A10 फाइंड करना है और A50 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, A1 क्या दे रखा है आपको 1, A2 इज गिवन एज 1/2, ठीक है। ये आपको A2 दे रखा है। अब सारे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि शुरू के 2 टर्म्स को माइनस करेंगे तब भी हमारा D आ जाएगा। तो शुरू के 2 टर्म लिख लिए हमने। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है कि हमें D फाइंड करना है। तो D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है D, ठीक है। तो A2 माइनस A1 से आपका D आ जाएगा। तो ये 1.5 माइनस 1, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक है। डायरेक्टली मैंने माइनस कर दिया। आप क्या करेंगे, 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर से फिर एलसीएम लेके माइनस करेंगे, तो हाफ ही आएगा, ठीक है। 1.5 माइनस 1 इज हाफ ओनली, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें A10 निकालना है। तो A10 क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है फॉर्मूला। तो N क्या है 10 माइनस 1 इंटू D। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 प्लस 9D, ठीक है। A10 ऐसे निकल जाएगा। तो A1 क्या है आपका 1 प्लस 9D कितना आया था, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 9/2, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। तो अब 1/1 को 2 बनाना है तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो दिस विल बिकम 2/2 प्लस 9/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 इज़ 11, 11/2, ठीक है। तो आपका जो 10th टर्म है तो दैट इज़ 11/2, ठीक है। सिमिलरली आपको A50 निकालना है। तो A50 कैसे निकलेगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो N की वैल्यू तो 50 है हमारी, तो 50 रख दी। तो ये क्या हो गया A1 प्लस 49D, ठीक है। तो A1 कितना है 1 प्लस 49D, तो 49 इंटू हाफ। तो दिस विल बिकम 1 प्लस 49/2। तो इसको 1/1 लिख देते हैं। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे प्लस 49/2। तो दिस विल बिकम 2/2 प्लस 49/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 49 दैट इज़ 51/2, ठीक है। तो इससे आपका 10th टर्म भी आ गया और 50th टर्म भी आ गया अगर आपको AP दे रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको AP दे रखी होगी और आपको जो भी ANth टर्म जो भी होगा N की वैल्यू उससे आपको ANth टर्म फाइंड करना रहेगा, ठीक है।
अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब आपको एक एपी दे रखी है, उसके अंदर सारे टर्म्स दे रखे हैं और उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, उन सारे टर्म्स का सम क्या होगा, पूरी एपी के सारे टर्म्स का सम क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज आपको एक एपी दे रखी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, AN टर्म्स तक की आपको एक एपी दे रखी है और इसका आपको सबका सम करना है, A1 का A2 A3 इन सबका सम करके बताना है कि इन सबका सम कितना आएगा। ठीक है, तो जो हमारा सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, S ऑफ n, SN बोलते हैं इसको। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं हम, इसका एक और तरीका है लिखने का, s ऑफ Sn इज इक्वल्स टू n/2। अब इस 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को हमने a प्लस a लिख दिया और ये प्लस n-1 इंटू d, ये तो एज इट इज़। ठीक है, अब इसको हम और फर्दर क्या लिख सकते हैं, अब ये हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने अभी लास्ट टॉपिक ही पढ़ा, क्या था, nth टर्म। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है हमारा nth टर्म, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं an। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बिकम an क्या n/2 इज इक्वल्स टू a प्लस ये, तो ये हो गया आपका Sn का दूसरा फार्मूला। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया और एक ये वाला फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला कब लगेगा, जब आपको nth टर्म की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तब आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पर जिसके अंदर आपको nth टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म कौन सा है वो दे रखा है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो इससे भी आपका सम आ जाएगा n टर्म्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या टॉपिक देखा था इससे पहले, जस्ट सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला देखा था। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या देखा था हमने, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमने फार्मूला देखा था अभी। अब इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला, अब ये फार्मूला आया कैसे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सपोज हमको एक एपी दे रखी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक। ठीक है, सपोज एक आपको एपी दे रखी है एज A1 से लेके AN तक एक एपी दे रखी है आपको। अब इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, इसका सम करना है, मतलब क्या करेंगे हम, SN क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN। ठीक है, तो इसका सम करेंगे हम, तो ऐसे ही होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा AN, इन सब का सम करेंगे तो SN आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, SN इज इक्वल्स टू A1 प्लस D। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस D। सिमिलरली A3 को क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस 2D। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D। और ऐसे आते 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 AN क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN फॉर्मूला यही, SN का मतलब यही होगा, सम ऑफ n टर्म्स। और फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया A1 और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस D, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D। सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ता गया तो AN क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको तो मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखना चाहूँ तो भी बात तो वही होगी। अगर किसी भी नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो अगर पीछे से कर रहा हूँ या फिर आगे से कर रहा हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको पीछे से ऐड करना चाहूँ तो रहेगा तो यही, ऐसा नहीं रहेगा। अगर मैं पहला पीछे वाला टर्म पहले लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। और फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट, दैट इज़ A1 प्लस n-2 इंटू डी। सिमिलरली आते 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 आखिरी टर्म क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म था, दैट इज़ A1। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, SN और SN दो बार ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 2SN। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, A1 इधर है और नीचे क्या ऐड हो रहा है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड होगा, तो A1 प्लस इधर क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, तो A1 ऊपर भी, A1 नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स A1 प्लस n-1 डी। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, अगला भी क्या हो जाएगा,
इधर क्या था a1 प्लस डी और इधर क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 2d। तो इसको हम ऐड करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली ये चलता ही रहेगा कब तक चलेगा n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स है हमारी AP के, तो ये n टाइम्स तक चलता ही रहेगा। ठीक है, ऐड होते ही रहेंगे। तो अगर ये n टाइम्स तक ऐड हो रहे हैं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n टाइम्स है तो मतलब n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, n बार किसी भी नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो n आ जाएगा आपका कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई में था 2, अगर मैं इसको उधर लाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला था वो आ चुका है। क्या था फॉर्मूला? Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फार्मूला प्रूव करना था, तो ये इस तरीके से फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। तो एक एग्जांपल आपको AP दे रखी है 2, 6, 10, 14, 18, ये आपको एक AP दे रखी है टिल एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? फाइंड S10, मतलब शुरू के 10 टर्म्स का सम आपको निकालना है S10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे A1। आपको A1 दे रखा है 2 और A2 दे रखा है आपको 6। ठीक है, A1 और A2 निकाल लिया हमने। अब इससे हमारा D निकल जाएगा, तो D निकाल लेते हैं। तो D क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो दैट इज 6 माइनस 2, ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो आपका D तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है? S10। ठीक है, S10 मतलब n की वैल्यू दे रखी है आपको, n की वैल्यू दे रखी है आपको 10। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn मतलब S10, तो S10 तो n की जगह हम रख देंगे 10, तो ये 10 बाई 2 इंटू 2a, तो a क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपको 2, तो इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितना निकला हमारा 4। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये तो आ गया 5 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये 4 प्लस 9 4 ज़ा 36, तो दिस विल बिकम 5 इंटू 36 प्लस 4 दैट इज़ 40, तो 5 इंटू 40 इज़ 200। ठीक है, तो शुरू के 10 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 200। ये हमने निकाल लिया बाय सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन टू AP कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 5.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।